भगवान गीता जी में कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भगत सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अलग नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अलग नहीं होता है। इसलिए जो भगत होते हैं वो सभी में भगवान को देखते हैं और सभी को भगवान में देखते हैं। भक्ति के यही लक्षण हैं। भगत जो होता है भगवान का, वो सबका भला चाहता है और सबका भला करता है। भक्ति का यही मुख्य उद्देश्य है और हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का भगत बने। दिखावापन नहीं होना चाहिए। दिखावे में, छल कपट में भगवान कभी भी नहीं होते हैं। इसलिए जो भी सोचें, जो भी करें, भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। भगवान कह रहे हैं, जो भगत संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही सर्वत्र देखता है और संपूर्ण कालों में मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अलग नहीं हूँ और वो मेरे लिए अलग नहीं है, क्योंकि वह एक ही भाव से मुझ में ही स्थित है। निराकार साकार में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान निराकार हैं वही साकार बनते हैं। भगवान कहते हैं, अजो अपि सन्वयेतात्मा भूतान्मिनी वस्रोपि सनः प्रकृतिम स्वाधिष्ठाये संभावा यात्मा मया। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, मैं अविनाशी रूप अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ, इसका प्रश्न भी भगवान उत्तर स्वयं देते हैं। कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को प्रकट करता हूँ और साधु संत महापुरुषों का उद्धार करता हूँ और दूषित कर्म करने वालों का विनाश करता हूँ तथा धर्म स्थापना के लिए मैं ही युग युग में अनेक रूप में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगत के उद्धार के लिए भक्तों के प्रेमवश अपनी इच्छा से ही आप प्रकट होते हैं। वे प्रेम में हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया प्रेम और दया से ओतप्रोत है। उनकी हर क्रिया दया से पूर्ण है। वे जिनका संहार करते हैं उनका भी उद्धार ही करते हैं। उनका संहार भी परम प्रेम के ही उपहार है। परंतु मनुष्य बड़ा ही अभागा है, वो समझता नहीं है, भगवान को अपना नहीं मानता है। ये बड़े ही धोखे की बात है। इसलिए जो जीव अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि वो भगवान की शरण होकर के भगवान का भजन करें। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो पुरुष मुझे तत्व से जानता है वह शरीर त्याग कर भी फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है। वह तो मुझ में ही लीन हो जाता है, मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों में परम गति और सर्व परमाश्रय हैं। वे केवल धर्म की स्थापना और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सुगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। अतएव उन परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। यूँ समझकर जो पुरुष उनका अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है वह बड़ा ही भाग्यशाली है। वही वास्तव में उनको तत्व से जानता है, जो उनकी शरण होकर के उनका भजन करता है। ऐसा भगवान गीता जी में कह रहे हैं।
भगवान के जन्म कर्म कैसे दिव्य हैं, इस तत्व को जो समझ लेता है वही सच्चा भगवान को पाने वाला और भाग्यवान पुरुष है। उज्ज्वल प्रकाश में विशुद्ध अलौकिक आदि शब्द दिव्य के पर्यायवाची हैं। भगवान के जन्म कर्मों की ये सभी घटित होते हैं। उनके कर्म संसार में विस्तृत होकर सबके हृदयों पर असर करते हैं। कर्मों की कीर्ति ब्रह्मांड भर में छा जाती है। जो उनका स्मरण कीर्तन करते हैं उनका हृदय ही उज्जवल बनता है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि वो कभी भी किसी प्रकार का किसी के साथ छल कपट न करें, न किसी के साथ धोखाबाजी करें, न चोरी जारी करें। भगवान का होकर के भगवान का भजन करें तो भगवान आज भी कहीं दूर नहीं हैं, हमें मिले हुए ही हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। यही हमारी बड़ी भूल है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि वो सबका भला करें और सबका भला सोचें। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई हितैषी नहीं है। भगवान के सिवा हमारा कोई अपना नहीं है और भगवान के चरणों में ही सुख है, अन्य कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से हरदम प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान से प्रार्थना करें। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों ऊपर चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर दिल ना डगमग मेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो,
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ही आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।